जय श्री कृष्ण सभी को। 99.9% साधक हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले तो जो ध्यान करते हैं उनको मान लो ध्यान में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मान लो उनको कोई विजुअल दिखा, उनकी थर्ड आई पे उनको मान लो उनके इष्ट देव के दर्शन हुए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे साधक क्या कर बैठता है कि पहली बार उसको ये विजुअल दिखे तो वो बड़ा ना एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाता है कि अरे मेरे को तो दर्शन हो रहे हैं अपने इष्ट के, या जो भी जिनको भी आप पूजा करते हैं या प्रेम करते हैं। तो वो सिर्फ अभी एक झलक ही आई थी, उतने में ही साधक क्या होता है ध्यान के अंदर ही कॉन्शियस हो जाता है और ध्यान भंग होके बैठ जाता है। ध्यान खुल गया उसका, क्योंकि वो उसने अपने ऊपर इफेक्ट डाल लिया कि भाई कॉन्शियस हो गया कि मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था, उसे साक्षी भाव में रहना चाहिए था, उसको देखते रहना था आगे और क्या होना था वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। चलो एक ये बात। दूसरी बात है, अगर कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, चलो स्वप्न दर्शन तो बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन ध्यान में जब दर्शन होने लग जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके पर्सनल थे, वो आप शेयर करने लग जाते हैं सबके साथ। या क्या करने लग जाते हैं, अपने अंदर वो जो ईगो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, वो ओवर प्राउडीनेस के अंतर्गत वो अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करने लग जाते हैं कि मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतना मेरा भजन है, इतना मेरा जप है। वो सारा ही अपना चिट्ठा पूरा खोल के दूसरों के आगे रख देता है भाई। उसके बाद वो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। जब एक मान लो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्राइवेट मोमेंट्स होती हैं, मान लो कि वो उसने वो चीज़ें शेयर कर दी, तो वहीं पे कहानी ख़त्म, दोबारा से पीछे आ जाओ। तो ये मिस्टेक होती है। गोपनीयता बहुत ज़रूरी है भक्ति में, क्योंकि ये सारे सूक्ष्म एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बिलीव करते हैं, कई नहीं करते, कोई मजाक में लेते हैं कि ये तो क्या बोल रहा है, ये ऐसा हो सकता है। कईयों को नहीं पता क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरा, लोग इसको कुछ हेटेड में लेते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे भाव लोगों के जुड़ जाते हैं उसके साथ, ईर्ष्या का जुड़ जाएगा, या कहेंगे कि तो ड्रामेबाजी हो रही। तो इससे अच्छा यही है कि आप उसमें गोपनीयता बनाए रखें। और क्या मिस्टेक करते हैं साधक मोस्टली, कि जब उनकी थोड़ी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है या कुछ भी दिखने लग जाता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा माया का जो है ना, लगा दो कि प्रभाव होना शुरू हो जाता है जीव पे। क्योंकि मायापति है ना, माया जो है वो पूरा जोर डालती है कि भाई इसको हटाएं यहाँ से, कि ये नहीं तो इसको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। माँ जगदम्बा या माँ दुर्गा के कर रहे हैं तो उनकी योगिनी आके तंग करने लग जाती हैं कि भाई ये दर्शन ना कर ले, या इसकी कोई ऐसी कोई कामना ना पूरी हो जाए, या कुछ भी लगा लो, हमारे पीछे के पूर्व के संस्कार ही मान लो हमें तंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, माया बड़ा हावी हो जाती है। और बिना मतलब कि आपको उस टाइम पे जब आपको अवस्था मिलनी थी, मतलब उस टाइम पे आपकी कृपा होनी थी, 99% ऐसा होता है, उस टाइम माया अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। काम आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा बिना बात के, काम वासनाओं के ख्याल आने लग जाएंगे बिना बात के आएंगे, क्रोध आएगा बिना किसी बात के, कोई इशू हो जाएगा, लोभ आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे प्रपंच आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा। जब ऐसी चीज़ें होने लग जाएं आपके साथ, मतलब कि आपकी भक्ति में डिस्ट्रैक्शन एकदम से बढ़ने लग जाए। अभी तो आपको थोड़े 1-2 दिन पहले दर्शन हुए, उसके बाद से एकदम से ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी आपको डिस्ट्रैक्शन शुरू हो रही है, एकदम से मन उच्चाटित होने लग रहा है आपका। तो उस वक्त चेत जाइए। उस वक्त आप, अगर उस वक्त आपने इस चीज़ को संभाल लिया ना, तो आपके आगे की अवस्था जो है वो पक्की है। दूसरा, लोग या तो शारीरिक मान लो अस्वस्थता के कारण, या कोई दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है उसके कारण, या घर की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं उसके कारण लोग जो है अपना नित्यनेम भी छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए ढीलता बरत देते हैं। ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा होता है, एक तो विकार आ रहे हैं, ऊपर से हावी हो रहे हैं, ऊपर से आपने खुद ने भी ढीलता बरत दी, अपना नित्यनेम कम कर दिया, अपना जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे थे वो उठना कम कर दिया, या दिन का जो नित्यनेम था उसको बड़ा कैजुअली ले लिया, नियम से नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, बस चलो हो रहा है। तो क्यों उस टाइम पे मोस्टली क्या करते हैं साधक, हाथ खड़े कर देते हैं, यानी कह देते हैं ना कि भाई मैं थक गया हूँ यार, इतना टाइम हुआ करते करते करते, अभी मुझे दर्शन नहीं होने उस टाइम ही थे जब बहुत ज़्यादा परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा हर तरह से होती है परीक्षा। आपके घर पे कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगी, आध्यात्मिक रूप में ऐसे सिचुएशंस बनेंगी कि आप वहाँ पहुँचने चाह रहे हो पर नहीं पाओगे, फिर बैक हो जाता है जी। तो इसीलिए कहते हैं ना, आगे जाते 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 फिर पीछे हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती, बहुत बार होता है ऐसे। तो उस अवस्था को रोक के रखने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप नित्य नेम ना छोड़ें और ध्यान ना छोड़ें। ध्यान क्या करते हैं लोग, थोड़े दिन करते फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन करते छोड़ दिया, थोड़े दिन जो किया था भाई उससे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनको आगे तो बढ़ने देते, वहीं पे रुक जाते हैं वो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, जो अपना नित्य नेम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। ढील जहाँ बढ़ती नहीं तो फिर से बैक आ जाते हैं। तो इतनी आसान नहीं है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिकॉशियस होना पड़ेगा। अपना नित्य नेम रेगुलर करें। उस टाइम पे जब लगे कि भक्ति में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रही हैं, आज आपका मन नहीं ना कर रहा उठने का ब्रह्म मुहूर्त में, तो सोचो आज ही कृपा होनी थी, आज ही मिलने वाला था वो तुम्हें,
आज ही जानबूझ के माया ने तंग किया, प्रपंच अपने चला दिए। तो सबसे अच्छा यही है कि कैसी भी स्थिति, आप बीमार हैं, आपको सुख दुख है, लाइफ में कुछ भी हो गया है, आप वो टाइम चाहे आधा घंटा ही सही, आप ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठिए। वैसे तो साधकों की आँख खुद ही खुल जाती है, चाहे घर पे उठे या जैसे भी आप कर रहे हैं, वो अपना नियम रेगुलर रखें, अपना दिन भर अपना फोकस करें अपनी आध्यात्मिक जो आपकी यात्रा है, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं। सांसारिक चीज़ें तो चलो चलती रहती है, वो उनके लिए हैं जो अभी माया में लिप्त है और उन्होंने अभी माया से बहुत कुछ लेना है, देना है। लेकिन जो साधक हैं, जो जान गए अपने स्वरूप को, वो फिर बार बार पीछे आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अपना नित्य नेम में अडिग रहें, भगवत प्रेम बना रहे आपका, और इसके लिए सबसे अच्छी सपोर्ट रहती है भक्त चरित्र सुनते रहिए टाइम टू टाइम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।